लेक्चर 2 में अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस की। मेरे लेक्चर 2 में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने के लिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? मोल। मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। और क्या हो सकता है? N अपॉन Na। और क्या हो सकता है? V अपॉन 22.4 लीटर। थर्ड वाले का कंडीशन आपको बताया जा चुका है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या सीखा? मोल के लिए मोलर मास था नीचे, इसके लिए क्या हो जाएगा? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब एक नया टर्म आ गया इक्विवेलेंट मास। तो जब हमने इक्विवेलेंट मास सीखा तो हमको क्या पता चला? इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब जब हम इसमें हमारे लिए नया टर्म है वैलेंसी फैक्टर। तो जब हमने वैलेंसी फैक्टर के बारे में देखा तो हमने अलग अलग चीजों के लिए देखा। भाई एसिड के लिए क्या होगा, बेस के लिए क्या होगा। अब अपने दिमाग में सोचते जाओ क्या होगा, ठीक है। आयन के लिए क्या होगा, सॉल्ट के लिए क्या होगा, इस तरह की चीज। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? W बाई डब्ल्यू। W बाई डब्ल्यू मतलब क्या? यूनिट मास में कितना ग्राम सॉल्यूट है। W बाई डब्ल्यू परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। V बाई V का मतलब क्या हुआ कि 1 ml सोल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट है। V बाई V परसेंटेज, परसेंटेज मतलब 100, तो क्या हो गया? 100 ml सोल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट है। W बाई V मतलब कितने 1 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। W बाई V परसेंटेज मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि 100 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम है। और उसी से रिलेटेड हमने एक टर्म पढ़ा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या बताएगा? 1 लीटर में कितना ग्राम। 1 ml में W बाई V, 100 ml में W बाई V परसेंटेज, और 1 लीटर या फिर 1000 ml में स्ट्रेंथ। फिर हमने क्या पढ़ा? मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब क्या हुआ? मोल पर लीटर। मोलैरिटी मतलब क्या हो गया? मोल पर लीटर। फिर हमने क्या पढ़ा? नॉर्मेलिटी मतलब क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर हमने क्या पढ़ा? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। यहां पर जितने भी पढ़े टर्म हमने, यहां सब में जो डिनोमिनेटर है उस सब में क्या जो भी इंफॉर्मेशन किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए, सब कुछ सॉल्यूशन के लिए। लेकिन मोलैलिटी एक ऐसा टर्म है जिसमें यहां पर डिनोमिनेटर में जो इंफॉर्मेशन है किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए। ये हमारा पुराना डिस्कशन हो गया। ये हमारा पुराना डिस्कशन हो गया। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और नए कंसंट्रेशन टर्म्स की, जो कि सॉल्यूशन का लेक्चर 3 होगा बच्चों। पीपीएम इसी तरीके से करता है, इसी से रिलेटेड पीपीटी। पीपीएम मतलब हुआ पार्ट्स पर मिलियन। पीपी मतलब क्या हुआ? पार्ट्स पर बिलियन। और पीपीटी क्या हुआ? पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो जैसे पीपीएम लिखा गया तो पीपीएम का मतलब हुआ पार्ट्स पर मिलियन। बी होगा तो क्या हो जाएगा? बिलियन। और टी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्रिलियन। बात आता है इस कंसंट्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस पहले समझते हैं, फिर इसके डिटेल में जाएंगे। जैसे मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लो कि 10,000 ml सॉल्यूशन, 10,000 ml सॉल्यूशन, और इसमें एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 0.04 ग्राम कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट। अब मुझे इस जो सॉल्यूशन है इसमें हमको इस सॉल्यूट के लिए या इस सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन डिस्क्राइब करना है। मान लो मैं इसको W बाई V में डिस्क्राइब करता हूं तो कितना हो जाएगा? 0.4 ग्राम सॉल्यूट अपॉन 10,000। इसको मैं परसेंटेज में डिस्क्राइब करता हूं W बाई V परसेंटेज में, तो क्या हो जाएगा? 0.4 ग्राम अपॉन 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या होगा कि न्यूमरेटर वाला टर्म मतलब सॉल्यूट का मास बहुत छोटा है और डिनोमिनेटर का टर्म मतलब कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम बहुत बड़ा है। इफ न्यूमरेटर इज वेरी स्मॉल एंड डिनोमिनेटर इज वेरी लार्ज, देन होल वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल। तो
प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन टर्म अपन बनाएंगे इसके पहले जो भी हमने डिस्कस किए उनका वैल्यू यहाँ पर बहुत कम आने वाला है और इतना छोटा वैल्यू है, या हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो ट्रेसेस में है, ट्रेस अमाउंट में। अब ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूट होगा तो उसका कंसंट्रेशन टर्म या इसके पहले जितने भी डिस्कस किए वो सब बहुत कम आएगा, उनका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होगा। इसलिए ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें कि सॉल्यूट ट्रेसेस में हो, बहुत कम अमाउंट में हो, उसके लिए एक नया कंसंट्रेशन टर्म डिस्क्राइब किया गया, दैट इज कॉल्ड पीपीएम। अगर और आगे हम बात करें तो बिलियन में भी बोल सकते हैं, ट्रिलियन में भी बोल सकते हैं, मतलब ये और इससे रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए। जरूरी कंडीशन क्या है कि ये तभी वैलिड है जब सॉल्यूट ट्रेसेस में हो। अब बात आता है कि भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमको क्या इंफॉर्मेशन देगा। तो जैसे समझिएगा यहाँ पर कि हमारे पास एक कोई पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है 10⁻⁶। इसका मीनिंग ये हुआ कि 10⁻⁶ पार्ट में कितना सॉल्यूट है। तो अगर मैं बोलता हूं कि जैसे मैंने बोला 1 में इतना है, 100 में कितना मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 में इतना तो 1000 में कितना मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1 में इतना तो 10⁻⁶ में कितना मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। सिमिलरली अगर बिलियन होता तो 10⁻9 में देखते और ट्रिलियन होता तो 10⁻12 में देखते। तो अगर मान लो मुझे बोल जाए पीपीएम, तो मैं क्या बोलूंगा, पीपीएम मतलब क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ क्या, बताओ डिनोमिनेटर में क्या रहता है सॉल्यूशन, तो टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये तो यूनिट के लिए है ना कि यूनिट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हो, 1 में इतना है, मिलियन मतलब कितने में 10⁻⁶ में। तो अगर मैं बोलूं कि यूनिट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में इतना पार्ट सॉल्यूट कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। क्लियर हो गया होगा बात इतना। अब इसी को अगर हम आगे लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं पीपीएम इज इक्वल टू W बाई V। W यहां पर क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और V क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। लेकिन अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, ये तो क्या हुआ कि भाई 1 ml सॉल्यूशन में W ग्राम सॉल्यूट है या V ml सॉल्यूशन में W ग्राम सॉल्यूट है। तो यूनिट ml ऑफ सॉल्यूशन में W ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, ऐसा इंफॉर्मेशन यहां से मिल रहा है। लेकिन मिलियन का मतलब हमें कितने में चाहिए 10⁻⁶ में। तो मैं अगर 1 में इतना है तो 10⁻⁶ में कितना होगा, तो आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। क्लियर हो गया। तो पार्ट्स पर मिलियन अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीपीएम विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। या फिर इसी को हम लोग और अगर सिग्निफिकेंटली बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10⁻6 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। क्लियर हो गया। अब अगर मान लो यही बात हमको पार्ट्स पर बिलियन के लिए बताना होता, हम लोग क्या लिखते हैं, पार्ट्स पर बिलियन इज इक्वल टू कितना हो जाता है, W ग्राम ऑफ सॉल्यूट V ml ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻9। ट्रिलियन के लिए बताना होता, पार्ट्स पर ट्रिलियन, हम लोग क्या लिख देते, W ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन V ml मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12। ये बिलियन हो गया, ये बिलियन के लिए हो गया, ट्रिलियन के लिए हो गया। बिलियन मतलब क्या हुआ, 10⁻9 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। ट्रिलियन मतलब क्या हुआ, 10⁻12 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। और पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या हुआ, 10⁻6 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। तो ये हो गया यहाँ पर पीपीएम, पीपीवी और पीपीटी के बारे में फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बचा हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बचा हुआ है उसको समझते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो यहां पर हमारे पास मैंने पीपीएम के लिए बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पीपीएम इज इक्वल टू W ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन
10⁻⁶। अब इसमें ये जो है VML, ये किसका वॉल्यूम है? सर ये तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। और ये किसका मास है? सर ये सॉल्यूट का मास है। अब यहां पर क्या होगा, कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में यहां पर सॉल्यूशन की जगह में सॉल्वेंट लिखा हुआ मिलेगा, कई बार यहां पर वॉल्यूम की जगह में आपको मास लिखा हुआ मिलेगा। आप कंफ्यूज हो गए कि सर ने तो यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम पढ़ाया था, तो उसको समझ है करेक्ट है। करेक्ट सिर्फ यही है, अगर पीपीएम को डिफाइन करना है तो यही इसका करेक्ट फॉर्म है। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो मैंने भी डिस्कस किया, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा अमाउंट में है। लेट्स से एक एग्जांपल समझते पहले, मान लो हमने क्या किया, 10,000 ग्राम वाटर ले लिया, ठीक है। अब 10,000 ग्राम अगर वाटर है तो नियरली 10,000 ml हो जाएगा इसका वॉल्यूम, तो नियरली 10,000 ml वाटर हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया, बहुत कम अमाउंट में कोई भी सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल NaCl डिसॉल्व कर दिया। मान लो मैंने इसके अंदर जो NaCl डिसॉल्व किया वो 0.0004 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया। अब ऐसा करने से क्या होगा समझना, जो मैंने NaCl डिसॉल्व किया है उसकी क्वांटिटी पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है बहुत कम, तो सर बहुत कम, ये ट्रेस अमाउंट में है। अब जब इतना कम अमाउंट में NaCl सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो एक बात बताओ, जो 10,000 ग्राम वाटर था उसका मास बढ़ करके कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस 0.004 ग्राम। मतलब क्या हुआ, वाटर के मास में जो इंक्रीज हुआ वो बहुत ज्यादा है बहुत कम? आंसर सर बहुत कम इंक्रीज। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मास वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट। NaCl मिलाने का जो टोटल बना वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। तो एक बात बताओ, इतना कम अमाउंट में जब सॉल्यूट जाएगा तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसके मास और जो पहले से सॉल्वेंट था उसके मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, बहुत कम? आंसर बहुत कम। मतलब इस केस में क्या हुआ कि मास ऑफ वाटर और वी कैन से मास ऑफ सॉल्वेंट इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन। सेकेंड, अब वाटर का डेंसिटी नियरली 1 है, तो जितना वाटर का मास है उतना ही वाटर का वॉल्यूम होगा नियरली। अब जितना वाटर का वॉल्यूम है, लेट्स से यहां पर 10,000 ml वाटर है, उस 10,000 ml वाटर में इतने ज्यादा पानी में इतना कम NaCl डाला, तो बताओ क्या होगा, पानी का जो यहाँ पर वॉल्यूम था बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बहुत कम चेंज होगा? आंसर बहुत कम चेंज होगा। मतलब इसे इतने कम अमाउंट में NaCl जाने से इस वाटर के वॉल्यूम में भी नेग्लिजिबल चेंज होगा। तो चूंकि यहाँ पर सॉल्यूट ट्रेसेस में है, इसलिए जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो नियरली सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब इस केस में व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस, इन दैट केस, फिर से रिपीट कर ध्यान सुनना, इफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ एंटायर सॉल्यूशन आर नियरली इक्वल, एंड इफ बोथ आर नियरली इक्वल देन वी कैन रिप्लेस दिस सॉल्यूशन टर्म बाय सॉल्वेंट टर्म। लाइकवाइज अगर वाटर है तो वहां पर क्या होगा कि भाई डेंसिटी नियरली 1 होने का जितना वाटर का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर का मास होगा। तो हम यहां पर इसमें इस टर्म की जगह में ये क्या है एक्चुअल में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। इसमें हम यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, यहां पर हम मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। लेकिन ये जो हमने तीनों चीजें लिखा है ये एक्चुअल में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है। बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आप डायरेक्टली जब पीपीएम है या ट्रेसेस में सॉल्यूट है उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात किया जाए, आपसे यहाँ पर कोई थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है तो आपका आंसर इसी अकॉर्डिंग जाएगा। मींस फाइनल कंक्लूजन क्या है, पीपीएम इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which is present in 10⁻⁶ ml of solution। कई बार आपको बहुत जगह ऐसा लिखा हो मिलेगा, ये सब गलत डेफिनेशन है बट न्यूमेरिकल के लिए यूज होते हैं,
उसका कारण मैंने समझा दिया कि सॉल्यूट रेसिस में प्रेजेंट है, इसलिए। क्लियर हो गया होगा यहां तक बात? इतना। अब यहां पर क्या होगा, यूनिट से रिलेटेड इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आएंगे। यूनिट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आएंगे वो अब अपन देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया पीपीएम। अब इसमें यूनिट का खेल, और आपको इसमें एनसीईआरटी जब पढ़ोगे पीपीएम टर्म जो एनसीईआरटी में डिटेल दिया है, तो सबसे लास्ट में जो पीपीएम के बारे में एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है वो उन्होंने इसके यूनिट को ही एक्सप्लेन किया है। तो समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लो पीपीएम है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1 पीपीएम इज, एक ऑप्शन दिया 1 मिलीग्राम पर लीटर, एक ऑप्शन दिया 1 मिलीग्राम पर एमएल, एक ऑप्शन दिया 1 माइक्रोग्राम पर लीटर, और एक ऑप्शन दिया मान लो 1 माइक्रोग्राम पर एमएल। इस तरह से आपको दे दिए। अब आप कंफ्यूज हो तो फिर से वही बात, ये बोलता है पीपीएम क्या बोलता है कि 10⁻⁶ ml सॉल्यूशन में W ग्राम सॉल्यूट, यही बोलता है। अब आपसे क्या बोला 1 पीपीएम, मतलब आपको इनमें से ढूंढना है कि इनमें से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसके कि 10⁻⁶ ml में 1 ग्राम सॉल्यूट है। 1 ग्राम क्यों? क्योंकि 1 पीपीएम ढूंढ रहे। अब अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं, फर्स्ट क्या बोलता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर बोले तो 1000 ml सॉल्यूशन में 1 मिलीग्राम सॉल्यूट। क्या बोलना चाह रहा है? 1000 ml सॉल्यूशन में 1 मिलीग्राम सॉल्यूट। 1 मिलीग्राम सॉल्यूट मतलब कितना? 10⁻³ ग्राम सॉल्यूट। क्लियर हो गया? लेकिन मुझे कितने में देखना है? 10⁻⁶ ml। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10⁻3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10⁻3 ml में 10⁻³ ग्राम। तो अगर मैं इसको 10⁻6 बनाता हूं, मैं क्या करूंगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूं कि भाई 10⁻6 अगर ये होगा, इसका अगर 10⁻6 होगा तो इसका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, इधर भी 10⁻3 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, 10⁻3 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 1 ग्राम। मतलब क्या हुआ बताओ कि 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में 1 ग्राम क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। क्लियर हो गया बात? तो ये वाला टर्म हो जाएगा। सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म में सीधा सीधा क्या करूं, मिली से मिली कैंसिल कर दो, क्या बचा ग्राम पर लीटर। मतलब क्या बोलना चाहता है कि 1000 ml में 1 लीटर मतलब कितना है 1000 ml, 1000 ml में 1 ग्राम, 1000 ml में 1 ग्राम। तो 10⁻6 में कितना होगा, तो जब इसको 10 आप लिखोगे इसको 1000 ml में 1 ग्राम, तो इसको 10⁻6 बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1000, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻6 में 10⁻3 है, तो सेकंड वाला टर्म नहीं होगा। माइक्रोग्राम पर लीटर, माइक्रोग्राम पर लीटर का मतलब क्या हुआ बताओ, माइक्रोग्राम पर लीटर का मतलब हुआ कि 1000 ml में 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूट। अब इसको बनाओ 10⁻⁶, तो जब इसको तुम बनाओगे 10⁻⁶, तो ये कितना हो जाएगा, इसको तुमने 10⁻6 बनाने के लिए क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया 10⁻³ ग्राम हो गया। तो क्या 10⁻6 में 1 ग्राम आया? नहीं आया, मतलब ये 1 पीपीएम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाले को चेक करते हैं 1 माइक्रोग्राम पर ml, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इस वाले लास्ट वाले का मतलब क्या हुआ कि 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻³ ml माइक्रोग्राम पर ml, मतलब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या माइक्रोग्राम पर ml मतलब कितना 1 ml, इसका मतलब हुआ 1 ml में ml है, तो 1 ml में माइक्रोग्राम मतलब कितना 10⁻⁻⁶ ग्राम सॉल्यूट। 1 ml में 1 माइक्रोग्राम सॉल्यूट है, इसका मतलब 1 ml में 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूट। अब मैं अगर इसको 10⁻6 ml बनाता हूं
तो जब 10⁻6 ml बनाऊंगा तो 10⁻6 ml में इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 1 ग्राम सॉलिड हो जाएगा। तो जो लास्ट वाला है इसमें भी क्या लिखा है 10⁻6 ml में 1 ग्राम सॉलिड। बेसिकली आपको यहाँ पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा, ये क्वेश्चन इधर दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन है कि 1 ppm कितना होगा। आपने फर्स्ट को सॉल्व किया तो क्या दिखा भाई 1 लीटर बोले तो 1000 ml में 1 मिलीग्राम था, 1000 ml में 1 मिलीग्राम था। तो या फिर बोल सकते हैं 3 ml में 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम मतलब कितना हुआ 10⁻³ ग्राम। इसको अपन ने क्या किया 10⁻³ से 10⁻6 में कन्वर्ट किया। इसके लिए हमने क्या किया इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट वाले में क्या दिखा 10⁻6 ml में 1 ग्राम सॉलिड, मतलब फर्स्ट 1 ppm हो गया। सेकंड क्या दिख रहा है भाई 1000 ml में 1 ग्राम, सेकंड क्या दिख रहा है 1000 ml में 1 ग्राम, ठीक है। जब 1000 ml में 1 ग्राम है तो 10⁻6 ml में कितना होगा 1000 ग्राम होगा, ppm नहीं बन पाया। सिमिलरली ये भी नहीं बन पाया। लास्ट वाले जो हमने देखा तो माइक्रोग्राम पर ml था, इसका मतलब क्या हुआ 1 ml में 10⁻6 ग्राम, 1 ml में 10⁻6 ग्राम। तो जब 1 ml में 10⁻6 ग्राम है तो 10⁻6 ml में कितना 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10⁻6 ml में 1 ग्राम आ गया, मतलब ये भी क्या हो गया ppm हो गया। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ppm का यूनिट माइक्रोग्राम पर ml, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है माइक्रोग्राम पर ml। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि 4 माइक्रोग्राम पर ml है तो कितना ppm, तो 4 ppm, मतलब माइक्रोग्राम पर ml दिया है, जितना माइक्रोग्राम पर ml है उतना ही ppm हो, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहो तो ppb और ppt के यूनिट्स को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसका यूनिट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ppm is W microgram of solute in VmL of solution। अगर हमने इतना लिख दिया तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा। मैं लिखूं W ग्राम अपॉन VmL into 10⁻6 या फिर मैं लिखूं W माइक्रोग्राम अपॉन VmL, तो दोनों का मतलब एक ही निकलता है और ये ppm का इंफॉर्मेशन हो गया और इस पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल कर सकता है। अब देखो जिसको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता वो यूनिट में ही गलत कर देगा, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते हैं W/W, इसको बहुत से लोग पढ़ते हैं यहाँ पर W/V सॉल्वेंट, इस तरह की चीजें में गलती हो सकता है। फाइनल बात आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट है और ये सोल्यूशन, बट न्यूमेरिकल हम सोल्यूशन की जगह में सॉल्वेंट का वॉल्यूम सॉल्वेंट का मास भी ले सकते हैं। ये हो गया ppm का इंफॉर्मेशन। जो अगला इंफॉर्मेशन हमको देखना है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और इस चैप्टर में यूज होने वाला सबसे ज्यादा टर्म यही। सॉल्यूशन चैप्टर में हमको जो आगे डिटेल